जय गणेश। के न्यूज़ के सभी दर्शकों को आचार्य डॉक्टर मनीष मोहन का अभिवादन। आज 21 मार्च 2016 दिन सोमवार, फागुन मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज दिन में 2:41 तक है। मघा नक्षत्र दिन के 3:15 तक रहेगा। आज के दिन हम होली जलने के मुहूर्त पे चर्चा करेंगे। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:25 से 12:13 तक है। शुभ कार्य करने का मुहूर्त दिन में 1:24 से 2:55 तक और लाभ प्राप्त करने के लिए मुहूर्त प्रातः 8:50 से 10:20 तक है। ये सारे मुहूर्त चौघड़िया की गणनाओं पर आधारित हैं। पूरे दिन के स्थान पर इन मुहूर्तों में कार्य करने से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। आइए पहले बात करते हैं पहली 4 राशियों की। मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको कोई छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। आज आपको व्यवहारिक, परिश्रमी और जुझारू बने रहने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले जातक, आज के दिन आपकी व्यवसायिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वजन या मित्रों से कुछ परेशानी रहेगी और सांसारिक जीवन में उदासीनता बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको मंत्र तंत्र में रुचि बनेगी। धार्मिक कार्यों में खर्चा होगा। कर चुकाने में सरलता रहेगी। आपका आर्थिक लाभ अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। मित्रों से लाभ रहेगा। लंबी बीमारी से राहत मिलेगी। संतान प्राप्ति या संतान के कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। आज आपको दाम्पत्य सुख अच्छा मिलने की संभावना है। दर्शकों, प्रत्येक वर्ष हम होली, दिवाली या अन्य त्योहारों पर असमंजस में होते हैं कि कोई त्योहार कब मनाएं। न्यूज़ चैनल पर बहस आती है। अगले दिन शहर के किसी समाचार पत्र में एक मुहूर्त बताया जाता है। हम अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि वो ये त्योहार कब मना रहे हैं। बस फिर अपनी आंखें बंद करके उसी दिन, उसी समय हम भी भेड़ चाल में चल देते हैं और त्योहार को मना लेते हैं। इस वर्ष भी आपको शोले मूवी का गब्बर सिंह वाला डायलॉग बार बार सुनने को मिल रहा होगा कि होली कब है होली। आइए आज यही जाने कि होली होती कब है। हिंदू धर्म में वर्णित पंचांग प्रणाली के अनुसार जब चंद्रमा के अनुसार फाल्गुन का मास आता है, तब शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के दिन, जो कि फाल्गुन मास का अंतिम दिन है, होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। पूर्णमासी की तिथि पर दिन और रात के संधि काल में, जिसे प्रदोष काल भी कहते हैं, इस समय पर होलिका दहन करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। परंतु यहाँ पर पूर्णमासी अवश्य होनी चाहिए, चाहे प्रदोष का समय मिले या ना मिले। जब भद्रा चल रही हो उस समय पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के प्रारंभ होते ही आधी तिथि तक भद्रा रहती है। कल के एपिसोड में हमने भद्रा के बारे में जाना था। बहुत बार आपने होली जलने के समय सुना भी होगा कि भद्रा चल रही है, इसलिए इस समय होली नहीं जलाई जाएगी। भद्रा देवी या विष्टि भगवान सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया की पुत्री और शनि देव की बहन है। शनि की तरह इनका स्वभाव भी क्रूर है। जन्म लेते ही भद्रा सारे यज्ञों में, मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भद्रा को शांत करने के लिए कहा कि हे भद्रे, जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य करे, तुम केवल उसी के कार्यों में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर ना करे, तुम उसका सब काम बिगाड़ दो। तो किसी भी मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी के प्रारंभ में आने वाली भद्रा प्रातः की भद्रा कहलाती है। ऐसी भद्रा जब रात में पड़ती है तो विशेष शुभदायी मानी गई है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोकों में घूमती रहती है। जिस भद्रा के समय चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन राशि में गोचर करे तो भद्रा का भूलोक पर निवास रहता है। शास्त्रों के अनुसार ये भद्रा सबसे अधिक अशुभ मानी जाती है। कल 22 मार्च 2016 को दिन में 3:15 से भद्रा प्रारंभ हो रही है, जो कि 23 मार्च को प्रातः 4:20 तक चलेगी। 22 मार्च 2016 को
मध्य रात्रि के बाद 12:30 बजे चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएगा। अतः 12:30 बजे पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा समाप्त हो जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं कि बनारस का या हरिद्वार का या उज्जैन का पंचांग सबसे पुराना है, इसलिए हमें उसे ही मानना चाहिए। तो क्या हम आज भी 200, 400 या उससे पुरानी चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं? हम क्यों लेटेस्ट मेडिकल टेस्ट करवाते हैं? इसी प्रकार से अयमांश की सारणी भी जितनी नई और आधुनिक होगी उतनी ही अधिक प्रभावी भी होगी। श्री कृष्णमूर्ति जी ने अयनांश के बारे में शोध करके बताया था कि अयनांश प्रत्येक वर्ष 50.2388-475 इतने सेकंड से बदल जाता है। एनसी लहरी और कृष्णमूर्ति के अयनांश निर्धारण में लगभग 6 मिनट का अंतर आता है। किसी भी तिथि, लग्न, ग्रहों के अंश की गणना करने में अयनांश के निर्धारण का बहुत महत्व है। कृष्णमूर्ति जी के नए अयमांश सारणी के अनुसार गणना करने पर 23 मार्च 2016 को शाम को 5:30 तक पूर्णमासी की तिथि रहेगी। इस दिन सूर्य शाम को 5:49 पे अस्त होगा, अर्थात 19 मिनट के बाद, जिसके बाद प्रदोष का काल प्रारंभ हो जाता है। परंतु उस समय पूर्णमासी तिथि तो होगी नहीं, वो तो पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए प्रदोष काल में होलिका दहन करने से शास्त्रों में लिखे हुए नियम पूरे नहीं होते। होलिका दहन में पूर्णमासी की महत्वता प्रदोष काल से अधिक है। हम होलिका दहन को 22 मार्च की रात में भद्रा के पुंछ की समय में रात में 11:45 से रात के 1:04 के बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि 23 मार्च के प्रदोष काल में पूर्णमासी तिथि ही नहीं होगी और इसका महत्व प्रदोष काल से अधिक है। इसलिए उचित रहेगा कि इस बार की होली हम मिलके मनाएं। बड़े से बड़े समूह में होलिका का दहन करें। हर एक चौराहे, हर एक सोसाइटी में होली ना जलाएं। इतनी अधिक मात्रा में लकड़ी को जलाना उचित नहीं है। होलिका दहन आपके अभिमान या शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं है। अपने पर्यावरण की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा होलिका से करी थी, परंतु अपने पर्यावरण की रक्षा तो आप स्वयं भी कर सकते हैं ना। पर्यावरण सुरक्षित है तो हम हैं, मानव सभ्यता है, हिंदू धर्म है, होली है, दीपावली है। और अगर पर्यावरण नहीं है तो हम में से कोई भी नहीं है। आशा करते हैं आज दी गई जानकारी का लाभ आप उठा सकेंगे और पर्यावरण को संरक्षित करेंगे। आइए अब बात करते हैं अगली 4 राशियों। सिंह राशि वाले जातकों को वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं। आज शराब, मांस, अंडे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वाले जातक घर परिवार और स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहना उचित नहीं होगा, बल्कि समय समय पर इन मुद्दों में चिंतन आवश्यक होगा। तुला राशि वाले जातकों को उन्मादी होकर काम करने और परेशानियों में पड़ने से अच्छा है कि कभी-कभी दूसरों की सलाह पे भी अमल कर लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों को आज आजीविका में व्यवधान मिल सकते हैं। साथ ही निजी जीवन में भी समरसता की कमी देखने को मिल सकती है। आज के भाग्यशाली दर्शक का नाम अमन जी है, जो कि जोधपुर में रहते हैं और अपनी जॉब में आने वाली समस्याओं से चिंतित हैं। आइए इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपकी जन्म कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है। लग्नेश बुध सूर्य और राहु के साथ कन्या राशि और 12वें भाव में बैठा है। इस कुंडली में सूर्य के साथ में बुध अस्त हो गया है। बुध और राहु के साथ बैठने से सूर्य भी पीड़ित हो चुका है। इस कुंडली में गुरु और शनि का स्थान परिवर्तन योग है, क्योंकि गुरु शनि की राशि मकर में बैठा है और शनि गुरु की राशि मीन में बैठा है। इस स्थान परिवर्तन योग के कारण गुरु और शनि और उनकी राशियां बहुत मजबूत हो गई हैं। इस कुंडली में गुरु शुक्र की राशि वृष को पंचम दृष्टि से देखता है और शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से गुरु की मीन राशि को देखता है।
जो कि दृष्टि परिवर्तन योग बनता है। इसके कारण गुरु, शुक्र और इनकी राशियां भी मजबूत हो गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु और चंद्रमा के बीच में भी दृष्टि परिवर्तन का योग बनता है। इसलिए इस कुंडली में गुरु विशेष रूप से बलवान है। आपका कार्य क्षेत्र बहुआयामी और बौद्धिक होना चाहिए। आपको एक समय में एक से ज्यादा काम करना पसंद है और संभवतः आपके एक से अधिक व्यवसाय भी होंगे। आप व्यापार के लिए एक अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक अलग तरह के स्वभाव की आवश्यकता होती है जो आपके पास नहीं है। बहुत से कार्यक्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रोज एक जैसा काम करना पड़ता है, जो कि आपके क्रिएटिव नेचर के अगेंस्ट है। आप गुरु के नीच प्रभाव को ठीक करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें। आपको स्नान के पश्चात नित्य चंदन का टीका लगाना चाहिए। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस महामंत्र का मानसिक जाप करते रहिए। आने वाले कार्तिक के महीने में आपको श्री रामचरितमानस का पूरा पाठ करना चाहिए। आप एक पीले रंग का ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। आपको एक पन्ना भी धारण करना चाहिए। इन उपायों पर चलिए, ईश्वर अवश्य आपकी सहायता करेंगे। दर्शकों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली इस प्रोग्राम में दिखवाना चाहें तो स्क्रीन पर दिए जा रहे मेरे मोबाइल नंबर या ईमेल पे मुझे अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान व्हाट्सएप कर दें, SMS कर दें। अगर फ़ोन पे बात करनी है तो प्रातः 10 बजे से रात में 8 बजे के बीच ही करें। आप में से किसी एक भाग्यशाली दर्शक की कुंडली हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने रखेंगे। आइए अब बात करते हैं आज की अंतिम 4 राशियों की। धनु राशि वाले विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुसार आज फल मिलेगा। आप सही दिशा में कार्य करते हुए न केवल अपने कामों को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, बल्कि बड़ी मात्रा में मान सम्मान और प्रशंसा भी प्राप्त करेंगे। मकर राशि वाले जातकों, किसी दोस्त की सलाह आपको इस समय लाभ पहुंचा सकती है। सफेद रंग से बचें। असुरक्षा या दुविधा के चलते आप असमंजस में पड़ सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, इस समय रोमांस का अभाव हो सकता है। किसी भी कार्य को सोच विचार के करें। ऑफिस में अपने बड़ों से अच्छे संपर्क बनाने की कोशिश करें। मीन राशि वाले जातक, आज आपकी बहुत सी परेशानियों को सफेद रंग दूर कर सकता है। इस रंग के वस्त्रों को धारण करने से आपका मानसिक तनाव कम होगा। आज किसी पुजारी को पीले रंग के कपड़े दान करें। दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली या वास्तु की समस्या का समाधान पाने के लिए मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। कल पुनः आपके समक्ष राशिफल के साथ साथ होली से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों को लेकर उपस्थित रहूंगा। जय गणेश। ज्योतिष गुरु कार्यालय का पता हाउस नंबर 2A/40, आजाद नगर, नवाबगंज, नियर कृष्णा मैरिज हॉल, कानपुर, उत्तर प्रदेश